नमस्कार, अभिनंदन। जी हाँ, आज की संस्कृत की हमारी कक्षा का विषय है संस्कृत निबंध। जी हाँ, संस्कृत निबंध। हम निबंध कैसे लिखते हैं और किस प्रकार से हम निबंधों के लेखन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, उसे जानने के लिए हम आज की इस कक्षा में सबसे पहले जानेंगे कि हम निबंध कैसे लिखें और हमें उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जब कोई घटना घटित होती है या हमें किसी नई बात का पता चलता है तो हम उसे दूसरों को बताना चाहते हैं। यदि कोई दूसरा सामने ना हो तो हम उसे लिख कर बताते हैं। अब इसमें यदि हम कहें कि यदि हमने अपनी बात को एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद में लिख दिया या छोटे रूप में लिख दिया तो वह कहलाता है अनुच्छेद लेखन। लेकिन जब हम किसी विषय पर एक सही क्रम से उन अनुच्छेदों को एक क्रम देकर लिखते हैं तो वे अनुच्छेद, विभिन्न अनुच्छेदों का जो संग्रह है वह बन जाता है निबंध लेखन। जी हाँ, निबंध लिखने के लिए कुछ उद्देश्य होते हैं कि निबंध लिखे क्यों जाते हैं। तो उनका कारण है कि किसी भी विषय के विभिन्न पक्षों पर जुड़े हुए हमारे विचार, दूसरों के विचार, उसके प्रति धारणाएं, उन सब में से जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें निकालकर एक जगह संकेत के रूप में लिखना। उन्हें विभिन्न अनुच्छेदों में बांटकर हम आसानी से अपनी बात कह सकते हैं। विचारों या भावों को लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब निबंध लेखन के उद्देश्य क्या हैं? हमें क्यों निबंध लिखना है? क्यों हम ये कार्य करते हैं? इससे एक तो हमारा जो लेखन है वह प्रभावशाली बनता है, हमारी लेखन कला का विकास होता है, हम अच्छा और प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं। इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि हम जानें कि हम निबंध कैसे लिखते हैं। जी हाँ, यह एक बहुत ही अच्छा विषय है। निबंध हम प्रत्येक भाषा में लिख सकते हैं और लिखते हैं। जैसे इंग्लिश में भी हम एसेज लिखते हैं, हिंदी में निबंध लेखन और संस्कृत में भी। सिर्फ भाषा का अंतर है, जबकि उसके उद्देश्य, उसके प्रारूप, उसके लिखने का तरीका सभी भाषाओं में लगभग एक जैसा होता है कि हम प्रत्येक विषय पर जिस पर भी हमें निबंध लिखना है उसके विषय में सटीक जानकारी को एकत्र करें और उन्हें विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से एकत्रित करें। आगे बढ़ते हुए हमें यही समझना है कि आखिर निबंध है क्या। सर्वप्रथम यह जानने के लिए कि निबंध क्या है, किसे कहते हैं। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नी प्लस बंध, अर्थात बांधना। विशेष कि नी उपसर्ग लगाकर अच्छी तरह से या भली प्रकार से जब हम शब्दों को बांधने का प्रयत्न करते हैं, सही घटनाओं और क्रम को लिखने का प्रयत्न करते हैं तो वह निबंध लेखन कहलाता है। निबंध आकार में छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है। हिंदी साहित्य में तो 2 से 3 पृष्ठों के लेखन निबंध लिखे जाते हैं। 25 से 30 पृष्ठों तक के भी होते हैं, लेकिन सामान्यतः हिंदी में 3 से 4 पृष्ठों के निबंध लिखे जाते हैं। कई बार ये शब्दों पर भी आधारित होते हैं, जैसे 250 शब्द, 150 शब्द, 100 शब्द, 50 शब्द, 300 शब्द, 500 शब्द, इस तरीके से भी निबंधों को लिखा जाता है। निबंध लिखना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि निबंध लिखने से हमें उस विषय की सही और सटीक जानकारी मिलती है। अब देखिए, आपके सामने मैंने यहाँ एक उदाहरण रखा है। एक सामान्य उदाहरण है, मान लीजिए घर के रास्ते में निम्नलिखित स्थल आते हैं: मंदिर, स्कूल, बगीचा, अस्पताल, मिठाई की दुकान।
तो इस तरीके से जब आप अपने किसी मित्र को अपने घर का मार्ग बताते हैं तो आप ऐसे बताते हैं कि पहले ये, फिर ये, फिर ये। अगर एक के बाद एक क्रम से उसके समक्ष चीज़ें आती हैं तो वह बिल्कुल नियत स्थान पर पहुंचता है। इसी प्रकार जब एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने क्रमबद्ध तरीके से आती हैं तो हमें उस विषय की पूर्ण जानकारी मिल जाती है। और यही निबंध लेखन का उद्देश्य भी है कि इसे लिखने के बाद आप जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उस विषय की आपको या पाठक को पूर्ण जानकारी मिल सके। निबंध लिखने वाले के लिए आवश्यक है कि पहले वह यह सब जानकारी जो है एकत्र कर ले। अब मैं आपको बताऊं संस्कृत निबंध की बात। तो बच्चों, संस्कृत निबंध में हमें ज़्यादा लंबे निबंध नहीं लिखने होते हैं। हमें एक अनुच्छेद के रूप में ही निबंध लिखने को कहा जाता है। हमारे पाठ्यक्रम में अधिकाधिक 10 या 12 पंक्तियों का ही निबंध होता है। अब आज इसी विषय के अंतर्गत मैं आपको जिस विषय पर निबंध लेखन बताऊंगी उस विषय आप इससे भली भांति परिचित हैं। जी हाँ, इस चित्र को देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? इस चित्र को देखकर निश्चित रूप से आपके मन में जो पहले 2 शब्द आए होंगे वह आए होंगे मेरा स्कूल, मेरा विद्यालय। और आज हम इसी विषय पर संस्कृत में निबंध लेखन सीखेंगे, समझेंगे। मेरा विद्यालय, देखिए आपके विद्यालय का यह चित्र है, आप इसे भली भांति देखें। आप अपने विद्यालय को अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें क्या खासियत है, क्या अच्छी बातें हैं। उन्हीं बातों को हमें अपने निबंध में शब्दबद्ध करना है। ठीक है, तो हम समझेंगे आगे। सर्वप्रथम निबंध को लिखने से पहले आप मुख्य पहली पंक्ति में अपने निबंध का नामकरण करेंगे, अपने निबंध का नाम लिखेंगे। लिखा मम विद्यालय। जी हाँ, अब शुरुआत करते हैं निबंध लिखने की। तो सबसे पहले हम उसका नाम बताएंगे, स्थान बताएंगे और उसके बाद उसकी एक एक विशेषता से सभी को अवगत कराएंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले क्या कहा मैंने कि हम सबसे पहले नाम बताएंगे ताकि उसका परिचय हो जाए, फिर उसका स्थान बताएंगे और फिर उसकी विशेषताएं। तो प्रारंभ करते हैं। मम विद्यालयः, प्रथम पंक्ति। मम विद्यालयस्य नाम ऋषिकुल वर्ल्ड एकेडमी अस्ति। मेरे विद्यालय का नाम ऋषिकुल वर्ल्ड एकेडमी है। इदं सोनीपत नगरे अस्ति। यह सोनीपत नगर में है। मम विद्यालयस्य भवनः अतिविशालः अस्ति। मेरे विद्यालय का भवन बहुत अधिक विशाल है। पुनः प्रथम पंक्ति से एक बार दोहराएंगे। मम विद्यालयस्य नाम ऋषिकुल वर्ल्ड एकेडमी अस्ति। इदं सोनीपत नगरे अस्ति। मम विद्यालयस्य भवनः अतिविशालः अस्ति। मेरे विद्यालय का भवन बहुत बड़ा है। अस्य प्राकृतिक शोभा अतुलनीय अस्ति। इसकी प्राकृतिक शोभा किसी से भी तुलना योग्य नहीं है, अतुलनीय है। मम विद्यालये एकः पुस्तकालयः अस्ति। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। मम विद्यालयस्य अनुशासन व्यवस्था अति उत्तम अस्ति। मेरे विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। मम विद्यालये अनेका वर्णानि पुष्पाणि सन्ति। मेरे विद्यालय में अनेक रंग के फूल हैं। अत्र अनेकाः प्रयोगशालाः अपि सन्ति। यहाँ अनेक प्रयोगशालाएं भी हैं। मम विद्यालयः सोनीपत नगरे
अग्रणी अस्ति। मेरा विद्यालय सोनीपत नगर में अग्रणी है। अग्रणी कहते हैं जो सबसे आगे हो। एक बार पुनः इसे दोहराएंगे। मम विद्यालयस्य नाम ऋषिकुल वर्ल्ड अकादमी अस्ति। इदं सोनीपत नगरे अस्ति। मम विद्यालयस्य भवनः अतिविशालः अस्ति। अस्य प्राकृतिकशोभा अतुलनीया अस्ति। मम विद्यालये एकः पुस्तकालयः अस्ति। मम विद्यालयस्य अनुशासनव्यवस्था अति उत्तमा अस्ति। मम विद्यालये अनेकाः वर्णानि पुष्पाणि सन्ति। अस्माकं शिक्षकाः अति व्यवहारकुशलः सन्ति। अब देखिए, कहीं पर संति आ रहा है और कहीं पर अस्ति। इनमें अंतर समझिए कि जहाँ एक चीज़ के बारे में कि भवन है, बहुत विशाल है, अस्ति, ठीक है, लेकिन फूल हैं और शिक्षक हैं वो बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर संति। तब हम एक वचन का प्रयोग करते हैं तो हम अस्ति का प्रयोग करते हैं, और जब हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो हम संति का प्रयोग करते हैं। अत्र अनेकाः प्रयोगशालाः अपि सन्ति। मम विद्यालयः सोनीपत नगरे अग्रणी अस्ति। इस प्रकार यह हुआ मम विद्यालय पर निबंध, और आपको भी इस निबंध को भलीभांति समझकर लिखना है, बहुत सुंदर लिखना है। ठीक है, आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।